चुनाव आयोग से आग्रह करते आ रहे थे कि बैलेट पेपर के माध्यम से भारत में चुनाव। एक छोटा सा प्रमाण हम आपको दे रहे हैं भभुआ विधानसभा का। बैलेट पेपर में जो पोस्टल बैलेट पेपर था 1400 कुछ मत थे, जिसमें हमको प्राप्त हुए 592 मत, लगभग आधे मत अकेले हमको प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी को 300 कुछ मत प्राप्त हुए। तो पोस्टल बैलेट के हिसाब से तो हम जीते हुए। हम लोग तो पहले से भरोसा नहीं करते थे। हमारी बात, हमारे नेताओं की बात चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, तो हम आशंका पहले भी जाहिर कर रहे थे और अब भी जाहिर करते हैं कि बड़े पैमाने पर ईवीएम के साथ कहीं न कहीं छेड़छाड़ हुआ है। और पूरे बिहार का, भभुआ कैमूर जिला समेत पूरे बिहार का जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, निश्चित रूप में वह विश्वास के हमारे नेता तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम इंडिया गठबंधन के लोग लगातार कई वर्षों से चुनाव आयोग से आग्रह करते आ रहे थे कि बैलेट पेपर के माध्यम से भारत में चुनाव, चूँकि मशीन के युग में ईवीएम पर भरोसा करने लायक नहीं है। अभी एक छोटा सा प्रमाण हम आपको दे रहे हैं भभुआ विधानसभा का। बैलेट पेपर में जो पोस्टल बैलेट पेपर था 1400 कुछ मत थे, जिसमें हमको प्राप्त हुए 592 मत, लगभग आधे मत अकेले हमको प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी को 300 कुछ मत प्राप्त हुए। तो पोस्टल बैलेट के हिसाब से तो हम जीते हुए उम्मीदवार हैं। ईवीएम पर हम लोग तो पहले से भरोसा नहीं करते थे। हमारी बात, हमारे नेताओं की बात चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, तो हम आशंका पहले भी जाहिर कर रहे थे और अब भी जाहिर करते हैं कि बड़े पैमाने पर ईवीएम के साथ कहीं न कहीं छेड़छाड़ हुआ है। और पूरे बिहार का, भभुआ कैमूर जिला समेत पूरे बिहार का जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, निश्चित रूप में वह विश्वास के लायक नहीं है। फिर भी हम आग्रह करना चाहेंगे, फिर से दोबारा अपनी बातों को दोहराना चाहेंगे कि देश, भारत के अंदर, चूँकि भारत लोकतंत्र का सबसे विश्व के अंदर मजबूत देश है और लोकतंत्र मजबूत रहे विश्व पटल पर, इसलिए भारत के अंदर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि आम जनमानस में पारदर्शिता बने रहे। जो लोग मतदान करते हैं अपने आप को छले हुए महसूस करते हैं। लोगों के बीच में मीडिया के हमारे साथियों ने सर्वे किया था विभिन्न क्षेत्रों को, मैं नहीं कह रहा सिर्फ भभुआ विधानसभा का, विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे मीडिया के साथियों ने किया था। और उसके बाद जो परिणाम दिखे थे, जो जनता के बीच से जो आवाज़ आई थी, उससे साफ जाहिर हुआ था कि नहीं, महागठबंधन का यहाँ प्रत्याशी भारी मतों के अंतर से आगे है। और जब रिजल्ट होता है तो 20 से 25 हज़ार का अंतर भारतीय जनता पार्टी से राजद पीछे रहता है, ये कतई विश्वास करने योग्य नहीं है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम फिर से चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर भारत को संवैधानिक राष्ट्र के रूप में रखना है तो चुनाव आयोग इस पर पहल करे। चुनाव आयोग ध्यान दे और आने वाले समय में जब भारत के लोगों की मांग है, भारत के तमाम राजनीतिक दल की मांग है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, उसके बाद ही चुनाव आयोग को ईवीएम से भी चुनाव कराने के पीछे क्या मंशा है, ये हम लोग के समझ से परे है। जो भी लोग जीते हैं शुभकामना है, लेकिन हम समझते हैं कि लोकतंत्र धीरे धीरे भारत में समाप्ति की ओर जा रहा है।